everyone, welcome to Law Spirits. I hope you are doing well and I am back with a very amazing video कि आप 3 मंथ्स में कैसे MSc लॉ 5 ईयर्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक जीरो प्रिपरेशन की है, मतलब कोई प्रिपरेशन नहीं की है, उसके बावजूद आप आराम से 3 मंथ्स में से क्रैक कर सकते हैं। एंड ये पूरी सेल्फ स्टडी किट है, मतलब सेल्फ स्टडी करके आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें मैं डिस्कस करूँगी कि कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का है एंड सिलेबस क्या है सारे सेक्शंस का, सारे सेक्शंस को किस सोर्स से पढ़ना है ये भी मैं डिस्कस करूँगी। देन शेड्यूल क्या है, ओके, मतलब कैसे आप प्रिपेयर करें। देन मोटिवेशन, मतलब कि आप बूस्टअप करना है। तो अगर आपने अभी तक प्रिपेयर नहीं करा है तो आप आराम से 3 महीने में क्रैक कर सकते हैं। एज वी ऑल नो दैट कि 2 अगस्त को हमारा पेपर है। एंड ऑल्सो अभी जिनके आपके बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो अभी रहने दें, और उनके लिए मैं वीडियो बना दूंगी कुछ दिनों में कि कैसे प्रिपेयर करें और अपनी प्रिपरेशन को कैसे बूस्टअप करें। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी लॉ एंट्रेंस में तो प्लीज़ कमेंट डाउन बोलो, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम मेरा ग्रुप है, वहाँ पे उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूँगी, और आप मुझे वहाँ डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now we'll discuss every section syllabus and also the sources from which you can prepare these sections. तो पहला है हमारा इंग्लिश सेक्शन एंड ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। फर्स्ट टॉपिक इज़ योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो हमारे हैं 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं 5 मार्क्स के, और 5 क्वेश्चंस होते हैं, ओके। देन इज़ योर वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस, प्रीपोजिशंस एंड आर्टिकल्स। ये 4 टॉपिक्स जो हैं आपके ग्रामर के हैं। एंड अगर आपने ये 4 टॉपिक्स बहुत ही बढ़िया से प्रिपेयर कर लिए तो आपके जितने भी सारे टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक्स आपके हो जाएंगे। देन स्पॉटिंग एरर्स, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड पैराजम्बल्स। ये जितने भी टॉपिक्स हैं इनमें ग्रामर से ही रिलेटेड सब कुछ आता है। ये बस क्वेश्चन फॉर्म्स हैं कि इस फॉर्म में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सोर्सेज फ्रॉम विच यू विल प्रिपेयर दिस सेक्शन। तो पहला है रीड न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी इजी लेवल का आता है, अंडरस्टूड। देन सॉल्व क्लैट एंड आइलेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं क्लैट एंड आइलेट के वो सारे सॉल्व करिए, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। देन RS अग्रवाल फॉर इंग्लिश, इंग्लिश के लिए RS अग्रवाल, मतलब ग्रामर वगैरह सब कुछ हो जाएगा इसमें बहुत बढ़िया से। देन इज़ योर वर्ड पावर मेड इजी। यहाँ से आपको जितने भी वर्ड्स हैं वो माइंड में क्रैम करके रटाफिकेशन नहीं करना है। इनमें जो रूट वर्ड्स आपको सिखाए जाते हैं, ओके, रूट वर्ड्स, उन्हें आप पढ़िए। बिकॉज जितने भी वर्ड्स हैं इस यूनिवर्स में सब उन रूट्स से ही बने होते हैं, किसी ना किसी रूट से। तो अगर आपने रूट्स लर्न कर लिए तो आपके लिए किसी भी वर्ड का मीनिंग फाइंड करना, बताना बहुत इजी हो जाएगा। सो नाउ दिस इज ऑल फॉर योर इंग्लिश सेक्शन एंड आई होप कि अब आपका इंग्लिश सेक्शन एकदम क्लियर कट हो जाएगा एंड आप सेल्फ स्टडी करके इंग्लिश सेक्शन में 30 on 30 ला पाएंगे। सो नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज लीगल सेक्शन एंड लीगल सेक्शन काफ़ी सॉर्टेड है। यहाँ पे क्लियर कट टॉपिक्स बता दिए गए हैं एंड ऑल्सो प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे एक प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड वीडियो बनाई हुई है कि ऐसे आप प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में फुल स्कोर कर सकते हैं, ओके। तो इसमें लीगल रीजनिंग, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब रिलेटेड आएंगे। एंड ऑल्सो लीगल जीके भी थोड़ा बहुत आएगा, ये जीके पोर्शन में आपका कवर हो जाएगा। देन असर्शन एंड रीजनिंग के फॉर्म में कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं लीगल सेक्शन में, ओके। सो नाउ लेट्स डिस्कस द सोर्सेज फ्रॉम विच यू कैन प्रिपेयर लीगल सेक्शन। देखिए आपका लीगल रीजनिंग जो है वो AP भारद्वाज से कंप्लीट हो जाएगा। ये काफ़ी बेस्ट बुक है आपकी लीगल रीजनिंग के लिए एंड इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी। देन लीगल जीके आपका न्यूज़पेपर से हो जाएगा एंड क्लैट एंड एलेट के प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे लगा लीजिए आप, ओके। जब क्लैट का पहले सिलेबस नहीं चेंज हुआ था तब प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो वो आपके लिए एकदम परफेक्ट है, वहाँ से आप लगा सकते हैं। एंड अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को कहाँ से पढ़ना है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस हैं, वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, तो वो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। आफ्टर दैट लॉजिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन हमारा आता है। एंड इससे पहले मैं बता दूं कि आपको अब शायद क्लियर हो गया होगा लीगल सेक्शन कैसे प्रिपेयर करना है। एंड अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम आए लीगल सेक्शन में तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, आई जस्ट एड्रेस इट। नाउ लेट्स डिस्कस लॉजिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन। तो यहाँ पे ये लॉजिकल रीजनिंग का पूरा पार्ट है एंड ये आपका क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट है। तो लॉजिकल रीजनिंग में अरेंजमेंट्स, डायरेक्शन टेस्ट, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन,
क्लॉक एंड कैलेंडर्स, इनइक्वालिटी, ये सारे पूछे जाते हैं। एंड ऑल्सो पजल्स भी इसमें इंक्लूड कर लीजिए। अंडरस्टूड? पजल्स भी अरेंजमेंट की तरह होता है। एंड यहाँ पे देन ये हो गया आपका। फिर उसके बाद यहाँ क्रिटिकल रीजनिंग में सिलॉजिज्म, कॉज एंड इफेक्ट, इन्फ्रेंस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, एजम्पशन, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेट्स डिस्कस कि कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हम लॉजिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड इससे पहले मैं बता दूं कि आपका जो लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा मार्क्स का कवर करता है। मतलब कि अगर 40 मार्क्स का अगर आपका आएगा लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन, तो उसमें 30 मार्क्स का आपका पूरा ये होगा। तो इससे आपको बहुत ही बढ़िया से प्रिपेयर करना है। इट मीन्स दैट कि 30 मार्क्स का आएगा एंड ये 10 मार्क्स का अराउंड आएगा। इट मीन्स कि लॉजिकल रीजनिंग आपको क्रिटिकल रीजनिंग से ज़्यादा प्रिपेयर करना है। देन इज़ योर बुक्स, मतलब कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग के लिए M.K. पांडे इज़ द बेस्ट। यहाँ पे आपके बेसिक्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। एंड यहाँ पे आपकी बहुत सी एक्सरसाइज भी दी हुई हैं, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। देन इज़ योर लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। यहाँ पे आपका RS अग्रवाल से एकदम क्लियर कट हो जाएगा। एंड ऑल्सो मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूँगी। प्लीज़ अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, आई जस्ट प्रोवाइड इट ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप। एंड इन दोनों बुक की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूँगी, आप वहाँ से जा कर के परचेज कर सकते हैं। ओके, सो आई होप कि अब आपको लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन पूरा क्लियर हो गया होगा। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग वन थिंग कि लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन में क्रिटिकल रीजनिंग कम प्रिपेयर करना है, लॉजिकल रीजनिंग ज़्यादा प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मार्क्स का कंसिस्ट करता है। एंड इसमें तो टॉपिक्स भी कम ही आते हैं। एंड इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सिलॉजिज्म एंड स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स डिस्कस करंट अफेयर्स सेक्शंस। तो मैं इस करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, यहाँ से लेकर के ये सब करंट अफेयर्स हैं। एंड देन इट इज़ स्टैटिक पोर्शन। स्टैटिक पोर्शंस पहले जब 2021 से पहले स्टैटिक पोर्शन से बहुत क्वेश्चंस आते थे, बट 2021 का जो पेपर हुआ उसमें उतने क्वेश्चंस नहीं थे। ओके, तो अराउंड लाइक आपको अगर स्टैटिक पोर्शन प्रिपेयर करना है तो आप मेरी वीडियोज़ देख लीजिए, स्टैटिक प्लेलिस्ट है, तो उससे आपका काम चल जाएगा। एंड करंट अफेयर्स आपको प्रिपेयर करने हैं अच्छे से। एंड स्टैटिक जीके का तो मैंने वीडियोज डाल रखी हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस द योर सोर्सेज, कहाँ से आपको प्रिपेयर करना है। तो ऐसे मंथली मैगजीन, कोई भी मंथली मैगजीन लेंगे आप, उससे काम चल जाएगा आपका। लेकिन देखिए, आपको कोई भी सेक्शन के प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये एक चीज़ माइंड में रखनी है कि जो भी आप स्टडी मटेरियल यूज़ करें उसको अच्छे से यूज़ करें। मतलब जितना आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ें। ज़्यादा उसके चक्कर में मत रहिए कि सब कुछ पढ़ लूँ मैं इधर से उधर से सब कुछ। नॉट लाइक दैट। मतलब एक अगर आप स्टडी मटेरियल यूज़ करें तो उसको बहुत बढ़िया से करिए। एंड रीड न्यूज़पेपर डेली। ओके, आपको डेली का न्यूज़पेपर पढ़ना है। एंड कोई भी मंथली मैगजीन आपकी चल जाएगी। देन इज़ योर मैथ्स सेक्शन। अगर हम देखें तो यहाँ पे ज़्यादा टफ लेवल का नहीं आता है, इजी एंड मीडियम। मोस्टली लाइक 10 क्वेश्चंस आएंगे तो 10 में से आपका 8 जो होगा वो इजी होगा एंड जो 2 होंगे वो मीडियम लेवल के होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेजेस, एवरेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अलजेब्रा एंड टाइमिंग। तो बहुत सालों से आपके जितने भी ये सब टॉपिक्स हैं ये रिपीट हो रहे हैं। ओके, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको ज़रूर प्रिपेयर करें एंड प्रिपेयर करके ही एग्ज़ाम हॉल में एंटर करें। एंड देन अगर इसके सोर्स की बात करें तो बुक्स आपकी RS अग्रवाल चल जाएगी, या फिर आपको कोई और अच्छी लगती है, या फिर आपने लाइक आपके पास है ऑलरेडी तो वो भी सही रहेगी। इजी एंड मीडियम लेवल दोनों ही करने हैं आपको। एंड इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूँगी, आप वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं RS अग्रवाल। अंडरस्टूड। एंड नाउ आई होप कि मैथ का सेक्शन क्लियर हो गया हो। सो नाउ आई होप कि आपको सारे सेक्शंस क्लियर हो गए होंगे। ओके, सो नाउ विल मूव ऑन टू द शेड्यूल। सो नाउ वी हैव कम टू द शेड्यूल। एंड मैंने कोई स्पेसिफिक शेड्यूल नहीं बनाया हुआ है कि इस मंथ में आपको ये प्रिपेयर करना है, उस मंथ में आपको ये वो प्रिपेयर करना है, इतने घंटे ये पढ़ना है, उतने घंटे वो पढ़ना है, क्योंकि सबका अपना डिफरेंट है। कोई भी ऐसे शेड्यूल्स को फॉलो नहीं कर पाता है, आई नो दैट। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ तो मुझे भी सब एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का। जो जिस चीज़ से आप गुजर रहे होंगे इस टाइम, उस चीज़ से मैं भी बहुत पहले गुजर चुकी हूँ। तो यहाँ पे शेड्यूल मेरा जो है मॉक आपको 1 वीक करना है। मतलब एक वीक में एक मॉक अभी 1 महीने तक रखिए, ठीक है, टिल 1 मंथ। उसके बाद आप जब आपके पेपर को 2 महीने बचे तब आप 2 कर दीजिएगा। देन उसके बाद 3 पर वीक। ओके, आफ्टर दैट इनिशियल 1 मंथ क्लियर ऑल बेसिक्स। मतलब पहले मंथ में सारे जितने भी बेसिक्स हैं सारे सब्जेक्ट्स के क्लियर कर डालिए। एंड ऑल्सो दैट कि आप ये मत सोचिए कि अभी मैं सिर्फ बेसिक्स क्लियर करूँगी, प्रैक्टिस नहीं करूँगी। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी एंड बेसिक्स भी,
दोनों ही साथ करना है आपको, थोड़ी सी प्रैक्टिस, ठीक है, ज़्यादा प्रैक्टिस हो नहीं पाएगी कि आप बेसिक्स क्लियर करने में लग जाएंगे। जो आपको बेसिक्स क्लियर होते जा रहे हैं उसकी हल्की हल्की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिएगा। देन ऑल्सो प्रैक्टिस अ लॉट, फिर जो लास्ट 2 मंथ्स होंगे उनमें बहुत प्रैक्टिस करनी है आपको। देन मॉक एनालिसिस बुक बनानी है। एंड जो लोग मेरे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि मॉक एनालिसिस बुक क्या होती है। देखिए, मॉक एनालिसिस बुक का मतलब ये है कि आपने 5 मॉक दिए एक वीक में, ठीक है, उसको आपको एक कॉपी लेनी है, 5 लाइन्स डिवाइड करनी है, ठीक है, 5 लाइन्स, एंड पर मॉक, जैसे पहला मॉक, दूसरा मॉक, तीसरा मॉक, चौथा मॉक, पाँचवा मॉक, चाहे सब सब्जेक्ट के मार्क्स लिखिए, ठीक है, कि किस सब्जेक्ट में आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं एंड ऑल्सो कितने गलत हो रहे हैं एंड ऑल दैट स्टफ, सब कुछ करिए। और फिर एनालाइज करिए कि आपने क्या गलती करी जिसकी वजह से आपके पहले मॉक में मार्क्स गए, ठीक है। तो तब जब आप दूसरा मॉक देने जा रहे हैं तो उस मॉक में वो गलती रिपीट मत करिए। एंड जो पहले मॉक में आपने स्ट्रेटजीज अपनाई हैं जिससे कि आपको फ़ायदा हुआ था, वो स्ट्रेटजीज आप दूसरे मॉक में अपनाइए। फिर आप ऐसे ही दूसरे मॉक के साथ करिए, ओके, कि आप जो दूसरे मॉक में गलतियाँ करी थी वो आपको तीसरे मॉक में नहीं रिपीट करनी है। एंड जो आपने दूसरे मॉक में जो स्ट्रेटजी अपनाई थी वो आपको तीसरे मॉक में नहीं करनी है, ओके। एंड फर्स्ट मॉक का भी ले लीजिए। तो ऐसे आपकी मॉक एनालिसिस बुक बन जाएगी। मैंने इस पर सेपरेट दो वीडियोज़ बनाई हुई हैं, हालांकि दोनों वीडियोज़ आप जा कर के देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूँगी, ओके। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अगर हम आगे बढ़े तो मोटिवेशन मतलब थोड़ा आपको बूस्टअप करना है कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है तो उसको कैसे रिमूव करना है। तो पहला ये है कि आपके पास इनफ टाइम है, 3 मंथ्स बहुत होते हैं, ओके। एंड MSc लॉ के लिए तो बहुत है। देन सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए आपके अंदर कि आप ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ लिमिट सोशल मीडिया, मतलब कि हमें थोड़ा सोशल मीडिया पे कंट्रोल करना है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। बिकॉज ऐसा होता है मैक्सिमम टाइम्स कि हमारे रियल वर्ल्ड में कोई प्रॉब्लम चल रही है और हम स्ट्रेस में जाकर के सोशल मीडिया चले जाते हैं, वहाँ पे हम अपनी टेंशन भूल जाते हैं और उसके बाद हम रियल वर्ल्ड की अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना भूल जाते हैं, ओके। तो ये उतना सही नहीं है इस टाइम यूज़ करना ज़्यादा, और वैसे भी कभी भी ज़्यादा यूज़ करना तो बिल्कुल भी सही नहीं, लिमिट करिए। देन इज अवॉइड अदर नेगेटिविटीज़, ओके। जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं आसपास की सबको अवॉइड करिए, मतलब जितने भी नेगेटिव लोग हैं या नेगेटिव चीज़ें हैं उन्हें अवॉइड करिए। देन मैंने क्लियर्ड बिफोर, ऑफकोर्स पहले भी बहुत लोग आए हैं जिन्होंने 3 मंथ्स में क्लियर करा है एंड आप भी क्लियर कर सकते हैं फॉर श्योर। देन ट्रस्ट योर प्रोसीजर, खुद पे विश्वास रखिए एंड जो आप प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं प्रिपरेशन के दौरान उस पर विश्वास रखिए, सब कुछ पॉसिबल है। अंडरस्टूड। एंड जैसे कुछ लोग हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे होंगे तो उनके लिए भी मैं बोर्ड एग्ज़ाम के बाद एक वीडियो लाऊंगी, तो 2 महीने में भी प्रिपेयर करना अराउंड पॉसिबल है, ओके। तो उस पर भी मैं वीडियो लाऊंगी। एंड अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज अभी आप उसी पे ध्यान दीजिए, ओके, क्योंकि बहुत लोगों को मैं देखा कि गैप कुछ लाइक CBSE में तो थोड़ा बहुत गैप सही भी है, SSC वगैरह में गैप भी उतना सही नहीं मिला है कुछ स्टूडेंट्स को, मतलब कुछ सब्जेक्ट्स को लेकर के, ठीक है। तो आई विल मेक द वीडियो ऑन इट एंड आपको आई होप कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा। एंड जो बुक्स मैं बता रही हूँ उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूँगी, इससे आपको ईजी रह जाएगा परचेज़ करना। सो सब कुछ क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है अभी भी तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, जस्ट पर्सनली DM me on Instagram or Telegram, I'll just address it. Thanks for watching. Please like and share this video if you find this video really helpful. And also if you have any of the problem regarding any of the law entrances, please comment down below or just personally DM me on Instagram or Telegram. Do join my Telegram group. Actually I have 2 Telegram groups. Do join both of the groups and then also please follow me on Instagram. And thanks for giving your time to watch this video. Thank you.